डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ने वाले हैं वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु बेटा इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्किलाइन मेटल। एल्किलाइन मेटल, ये क्षारीय मृदा धातु को बेटा आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा जो वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं, इन वर्ग 2 के तत्वों को, ये जो वर्ग 2 के तत्व हैं ये है, जिसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा ने कार भी मांगी, स्कूटर भी मांगी और जो बाप थे वो राजी हो गए, पिताजी थे वो राजी हो गए। ठीक है, ये ट्रिक है। तो बेटा से बनेगा बेटा Be और Be होता है बेरिलियम, मांगे से होता बनेगा बेटा Mg और Mg होता है मैग्नीशियम। कार से बनेगा बेटा Ca होता है कैल्शियम। स्कूटर से बनेगा बेटा Sr होता है स्ट्रोंशियम। बाप से बनेगा बेटा Ba है बेरियम और राजी से बनेगा Ra और Ra को बोलते हैं बेटा हम रेडियम। क्या बोलते हैं? रेडियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वर्ग 2 के तत्व हैं। बेटा ये जो वर्ग 2 के तत्व हैं, इन वर्ग 2 के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। कौन सी धातु? क्षारीय मृदा धातु। अब ये क्षारीय मृदा धातु क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बेटा क्षारीय मृदा धातु क्योंकि जो वर्ग 2 के जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, ये तत्व बेटा जल से क्रिया करते हैं। जल से क्रिया करते हैं और क्षार बनाते हैं। जल से क्रिया करके बेटा क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्षार बनाते हैं, इसलिए तो हम क्षारीय धातु। बट मृदा धातु क्यों बोलते हैं? मृदा धातु बेटा इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व मृदा से उपलब्ध हैं। सभी तत्व मृदा से उपलब्ध हैं। मृदा से उपलब्ध हैं, तो ध्यान रखना, ये सभी तत्व मृदा से उपलब्ध हैं और जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन मेटल। ठीक है, आगे आप बात करते हैं। बेटा ये वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, और ये बेटा सभी तत्व, जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, ये सबके सब तत्व है ना एस ब्लॉक के तत्व हैं। सबके सब बेटा एस ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व बेटा? एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक के तत्व बेटा इसलिए हैं क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। ये सब तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्यों है? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ाऊं इन चीजों को, आगे बढ़ाता हूं बेटा। इसका जो परमाणु क्रमांक है बेटा इसका 4 होता है। 4 में बेटा 8 इसका होता है 12। हमारी ट्रिक पता ही है बेटा, 2 8 8 18 और ये 32, ये ट्रिक है। ठीक है, जैसे इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं, तो ट्रिक बेटा 5 की लगेगी। कितने की लगेगी? 5 की। तो 1 2 3 4 5, आगे से हम 2 को ना छोड़ देंगे, है ना, पीछे से काउंटिंग की जाती है ना। 6 तत्व हैं तो 5 की ट्रिक, 5 हैं तो 4 की ट्रिक, 4 हैं तो 3 की ट्रिक, एक कम वाली ट्रिक हमारी लगती है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है बेटा। 4 में 8 जोड़ दिया 12, 12 में 8 जोड़ दिया बेटा ये 20 हो गया। 20 में 18 जोड़ दिया बेटा हमने, कितना हो गया? 38 हो गया, है ना। और 38 में बेटा जैसे ही हम 18 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 56। कितना हो जाएगा बेटा? 56। और 56 में 32 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 88। ये इनका परमाणु क्रमांक है। अगर बेटा इन हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इन सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखते हैं क्या है। जैसे बेटा मैंने कुछ 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 12 का किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में ही गया और s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में ही गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप-बाहु नियम अनुसार। आप बाहु नियम अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा S में ही जाएगा और S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बेटा इसका होता है
NH2। NH2 क्यों? देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये आ गया H2, बट ये 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, शायद ये संख्या बदलती जाएगी। तो इस बदलती हुई संख्या को हमने क्या मान लिया? N। N जहाँ क्या है? एक संख्या है जिसकी 2, 3, 4, 5 आ सकती है, ठीक है। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा वो होता है NH2। अब आगे बेटा इन तत्वों की बात करें तो ये जो जितने भी तत्व हैं बेटा सभी तत्व धातु हैं। सभी तत्व बेटा क्या हैं? धातु हैं। सभी धातु हैं बेटा, सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं। आगे बात करें बेटा इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था तो आपको बेटा बता देता हूं। आपको पता है अंतिम कोष में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ध्यान रखना बेटा इनके जो अंतिम कोष प्रत्येक तत्व है, प्रत्येक तत्व के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इन्हें वर्ग 2 में रखा गया है। वर्ग 2 में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा नहीं कर पाते तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ये दान कर देते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं तो बेटा इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +2। क्या होती है? +2। इतना इन चीज़ों को याद रखना। तो आप इसमें बेटा थ्योरी के हिसाब से आपको लिखना है। अगर आपको नोट्स तैयार करना है तो आप इसमें ये लिख देना, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए ये S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। ये सभी तत्व धातु हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। आगे बेटा है ना, तो इसके बाद बेटा आप क्या करना? तत्व लिखना, तत्व का नाम लिखना है ना, उसका परमाणु क्रमांक लिखना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये सभी आप कंप्लीट कर लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल बेटा जो है ना आबाहु नियम के अनुसार आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आबाहु नियम मैंने पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है। तो आबाहु नियम के अनुसार ये सब कंप्लीट कर लेना। तत्व, नाम, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 4 कॉलम बनाना, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये बेटा हमारे हुए क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है कि क्षार धातु, देखो आपको पता है वर्ग 1 के तत्व जो हैं, वर्ग 1 के जो तत्व हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु। पढ़ा है हमने, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु और वर्ग 2 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो क्वेश्चन आता है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो वो अंतर हम कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा आप जो क्षार धातु है और क्षारीय मृदा धातु है इसमें हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, उसको समझाते हैं। बेटा आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो क्षार धातु हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ग 1 के तत्व। जितने भी वर्ग 1 के तत्व हैं बेटा वो क्षार धातु हैं और क्षार धातुओं को हम पढ़ चुके हैं विद यौगिक गुण विशेषताएं टोटल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वर्ग 1 के तत्वों को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु। और अब भी हमने बताया बेटा जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 है, इस वर्ग 2 के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो इसमें आप पॉइंट बना के लिख लेना, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब बेटा जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 में इसलिए रखा गया है कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S में तो जाता है क्योंकि S ब्लॉक के तत्व है तो S में तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 होता है। S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, है ना। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और इसका मैंने अभी आपको बताया क्या होता है बेटा? NH2, समझाया, ठीक है। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बेटा होती है +1, बट इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको बताया है +2 होती है। फुल पॉइंट आप लिखना है इसका, ठीक है। अब इसमें लिखा है ये अत्यधिक क्रियाशील, मतलब जो क्षार धातुएं हैं वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा। जो क्षारीय मृदा धातु हैं इनकी अपेक्षा ये धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। तो इसमें लिख दोगे ये धातुएं क्षार धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होती हैं। ये धातुएं क्षार धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील, इसमें ये लिख देना, ठीक है। ये धातुएं मुलायम होती हैं, मतलब जो क्षार धातुएं हैं वो मुलायम होती हैं, ठीक है। बट ये जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सिंपल सा अंतर है, सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप इसको कंप्लीट कर लेना, इस अंतर को, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा
बेटा आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है बेटा, जैसे मैंने आपको क्षार धातुओं के गुण बताए थे, क्षार धातुओं के गुण पढ़ाए थे, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसी प्रकार से बेटा आपको क्या करना है, जो क्षारीय मृदा धातु है, जो क्षारीय मृदा धातु पढ़ा है, वो इसके भी आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट करना है। जिस प्रकार से मैंने क्षार धातुओं को पढ़ाया था उसी प्रकार से आपको क्षारीय मृदा धातुओं का गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट करना है। जैसे क्षार धातु क्रिया करती हैं उसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु भी क्रिया करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आपको गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण कंप्लीट करना है और इसके बाद जो टॉपिक होगा उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।